छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर के पास एक मकान में 18 तारीख को शाम करीब 4:45 बजे शराब रखने कोतवाली की पुलिस का सीसीटीवी वीडियो वायरल होता है। जैसे ही वीडियो वायरल होता है तो मानो कि पुलिस विभाग में हड़कंप समझ गया कि आखिरकार पुलिस इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है और पुलिस शराब इस मकान में क्यों रखा। वजह यह है कि ये मकान जो गायत्री कॉलोनी है उसका ये मकान रावत का किसी का बताया जा रहा है। हाँ, फिलहाल रावत का पता नहीं है किस रावत के नाम से मकान है और यहाँ अरविंद मिश्रा नाम का लड़का जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और इसी मकान के ऊपर वाले कमरे में वो किराए के रूम पर रहता था। उसके साथ शायद है 1 से 2 लोग मित्र भी रूम पार्टनर यहां रुकते थे। फिलहाल जब पुलिस ने सीसीटीवी, पुलिस से गलती कैसे हो गई क्योंकि पुलिस उसमें आरक्षक अरविंद शर्मा जो नौगांव थाना में कहें तो प्रधान आरक्षक के तौर पर था और पुलिस ने ट्रांसफर हुआ था क्योंकि यहां अगर करें तो आईजी ने एक आदेश जारी किया था जो लंबे समय से किसी थाने में पदस्थ आरक्षक, प्रधान आरक्षक है, उनको हटाया जाए, जिसके तहत उनका अरविंद शर्मा का ट्रांसफर छतरपुर सिटी कोतवाली होता है। और बता दें सतीश सिंह है थाना प्रभारी कोतवाली टीआई, वो भी कुछ समय पहले नौगांव में रहे। कहीं ना कहीं अरविंद और सतीश सिंह की मित्रता दिखती है कि कहीं ना कहीं उनके इशारे पे ये काम नजर आया क्योंकि खुलेआम अगर किसी के घर में किसी को आरोपी बनाते हैं, जब यहाँ के आसपास पड़ोस के लोगों से हमने चर्चा की तो साफ तौर पर उन लोगों का कहना है कि वो लड़का ना तो नशेड़ी था न कभी यहाँ से शराब बेचते देखा। फिलहाल इस बात का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आसपास के जो रहने वाले हैं वो ऑन कैमरे नहीं आ रहे, मगर उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो लड़का इस तरीके का नहीं था और साफ स्वच्छ छवि का लड़का था, किसी प्राइवेट कंपनी में वो काम करता था। फिलहाल 1 महीने का बता रहे हैं लोग कि 1 महीने से वो दिखा भी नहीं, शायद वो गांव भी गया था। मगर ठीक हमारे पीछे वो सीसीटीवी कैमरा। कहते हैं जब लोग गलत फंसाने के प्रयास से किसी को निर्दोष को सजा दिलाने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं क्योंकि वो अरविंद जो मिश्रा लड़का है युवा, वो कहीं ना कहीं अच्छा था और ईश्वर उसका साथ दिया। पुलिस ने थोड़ी सी गलती की, शराब पेटी रखने आई। शराब पेटी जब रखते हैं तो स्कूटी से आती है शराब रखने का। इसी मकान पे जब पहुंचते हैं तो यहां से एक पुलिस आरक्षक धीरे धीरे बाहर निकलता है। उसका नाम अरविंद शर्मा है और उसने शराब रखने के लिए इशारा भी उस सीसीटीवी में करा, मगर वो लड़का निर्दोष। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं वो लड़का निर्दोष था तब तो ये लोग भूल गए कि पीछे सीसीटीवी कैमरा है, वो आपको तीसरी आंख से सब निगरानी कर रहा है। और साहब ऐसी गलती करोगे तो तीसरी आंख से नहीं बचोगे। वही हाल हुआ कि यहाँ तीसरी आंख में ये सब कैद हो गया और अरविंद ने वीडियो जारी कर दिया अपना कि अगर सही कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस तो मैं अपनी जान दे दूंगा और जान जब चली जाएगी मेरी तो उनके भी जवाबदार इसी थाने के सतीश सिंह और पुलिस आरक्षक होंगे जो लोग मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मैं पढ़ने वाला युवा हूं, अगर मेरी भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ये लोग करके अपराधी किस्म का अगर हमें बनाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जान दे दूंगा। कोतवाली थाना क्षेत्र में 18 मई को शाम 8 से 9 बजे के बीच संस्कार वाटिका कॉलोनी में एक मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस की जो टीम है उसने रेड किया और प्रकरण दर्ज किया है 34(2) आबकारी एक्ट के तहत और उसमें कार्यवाही की गई है। इसमें एक शिकायत हमें प्राप्त हुई है अनावेदक पक्ष से और कुछ सीसीटीवी फुटेज आए हैं जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एडिशनल एसपी महोदय द्वारा जांच की जा रही है और जो सीसीटीवी फुटेज है या अन्य कोई साक्ष्य है उसको इंक्वायर करके जो फाइनल फाइंडिंग है वो जांच के बाद सामने आ सकेगी और उसको आवश्यकतानुसार विवेचना का पार्ट बना के और उसका वैधानिक निराकरण किया जाएगा। सर, कुछ जानकारी लग रही है कि कोतवाली में 2 पुलिस ग्रुप हैं अलग अलग, वो एक ग्रुप से टच में था, एक ग्रुप से अलग था, तो ग्रुप के द्वेष भावना के चलते उसको फंसाने का प्रयास किया। इस बात का जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि वरिष्ठ कार्यालय द्वारा इस विषय पर जांच चल रही है तो ये सारे तथ्य जांच में आ सकेंगे और यदि उसमें किसी व्यक्ति का द्वेषपूर्वक कार्यवाही सामने आती है उसका भी और अन्य कोई तथ्य जो आते हैं
साक्ष्य के आधार पर उसका विधि सम्मत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। देखिए, चूंकि ये विवेचना का विषय है तो इस स्तर पर इस पर कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा। मामला इस विषय पर एक प्रकरण पंजीबद्ध है और जो विवादित तथ्य है उस पर सीनियर अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। दोनों ही जो जांचें हैं और विवेचना के तहत ये तथ्य क्लियर हो जाएगा। बाकी किसी तरह का कोई ग्रीवेंस है तो वो बिल्कुल रखा जा सकता है और उसको पुलिस के द्वारा बहुत संवेदनशीलता से निराकरण करने की ओर हम जा रहे हैं और बिना साक्ष्य के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर फिलहाल यह है कि जानकारी जो लग रही है कि इस पूरे मामले को एडिशनल एसपी आदित्य पटले अब पूरे मामले की जांच करेंगे। मगर जांच कब करेंगे? अपराधी तो हो गया वो लड़का, उस पर मामला दर्ज ही कर दिया और कहीं ना कहीं अब वो उसको पकड़ के अगर गिरफ्तार करते 34 लग जाती है तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ पुलिस कोतवाली यानी टीआई सतीश सिंह के द्वारा इतना बड़ा खेल कैसे कर दिया गया। अगर टीआई नहीं तो अरविंद शर्मा है, अब उन दोनों पर भी पुलिस एडिशनल एसपी जांच करेंगे और जांच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने का भरोसा दे रहे हैं। फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं यही वो मकान है, हम आपको बार बार ये मकान दिखा रहे हैं। ये रावत का मकान किसी रावत का बताया जा रहा है, इसी में अरविंद मिश्रा किराए में रहता था और उसके साथ ये षड्यंत्र है या फिर कोई कार्यवाही या फिर हो सकता है ये कार्यवाही सही हो। इसको लेकर पुलिस विभाग अपना जब बयान जारी करेगा उसके बाद पता चलेगा आखिरकार हुआ क्या था। 18 तारीख को शाम को 5 बजे, उसके पहले का अगर सीसीटीवी देखें तो अरविंद इसी मकान से अपने 2 मित्रों के साथ 4:43 में वो यहां से निकल जाता। ठीक उसके बाद यहां पुलिस पहुंचती है। तमाम ये पहेली अभी फंसी हुई है। लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस लड़के से क्या बुराई थी या पुलिस की कोई षड्यंत्र था। तमाम विषयों को लेकर आगे भी वरदान एक्सप्रेस आपको दिखाएगा। छतरपुर से वरदान एक्सप्रेस के लिए प्रदीप सिंह। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रभा स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहां बेहतर अध्ययन अध्यापन के साथ स्पोकन कोर्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। हमारा पता है महाराणा प्रताप नगर, गली नंबर 3, सोमवारी बाजार, पूर्णेश्वरी मंदिर के पास, सटाई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।